केतकी के मुंह से जैसे ही निधि यह वाक्य सुनी कि वह चौंकते हुए सोफे पर खड़ी हो गई। सुनकर उसके पैर तले की जमीन खिसक गई थी। तो क्या उसके पापा जिंदा थे? बार बार यही वाक्य निधि के मन में हिलौर मारने लगा था। दादी, यह आप क्या कह रही हो? तो क्या मेरे पापा अभी जिंदा हैं? निधि वापस सोफा पर बैठती हुई बोली। सुनकर तो उसके दिमाग की बत्ती ही फ्यूज हो गई थी। वह जिंदा सिर्फ अपने लिए है। तुम्हारे या तुम्हारी माँ के लिए वह इंसान 12 साल पहले ही मर गया था। केतकी अपने जज्बातों पर काबू करती हुई बोली, दादी, मैं आपकी बात सुनकर पागल हो जाऊंगी। तुम पूरी बात डिटेल में मुझे बताओ। मैं यह भी रामायण की एक कहानी समझकर सुन लूंगी। निधि बेटा, मैं तुम्हारी दादी तो क्या रिश्ते में कुछ भी नहीं लगती हूँ? मैं तो तुम्हारी माँ के घर काम करने वाली एक बाई हूँ। ये तुम क्या कह रही हो दादी? मुझसे तुम्हारी ये पहेली समझ से बाहर है। तुम पूरी कहानी बताओ ना प्लीज। पहली बार निधि की आवाज भी रुआंसी लगी थी। आज तो उसके सामने ऐसे ऐसे भेद खुल रहे थे कि सुनकर उसके होश उड़ गए थे। जिसे अभी तक वह दुनिया में अपना सब कुछ समझती थी, वह दादी उसकी कोई अपनी नहीं थी, बल्कि उसके घर में काम करने वाली बाई थी। निधि तुम्हारी माँ सौम्या जौनपुर की थी। वहां अच्छा खासा सुखी परिवार था तुम्हारी माँ का। तुम्हारी माँ बनारस के एक बड़े विश्वविद्यालय में पढ़ती थी। उसी कॉलेज में राज भी पढ़ता था। केतकी निधि को उसकी माँ सौम्या की पूरी कहानी विस्तार से बताते जा रही थी और वह चुपचाप ध्यान से सुन रही थी। राज का परिवार तुम्हारी माँ जितना सुखी संपन्न नहीं था। फिर भी तुम्हारी माँ ने पहले राज को पसंद किया और फिर अपने परिवार के लाख मना करने पर भी उसी से शादी कर ली। जिस समय दोनों ने शादी किया था, उस समय दोनों ने बनारस के उस विश्वविद्यालय से एमए पास कर लिया था। शादी के बाद तुम्हारी माँ सौम्या और राज पापा बनारस में ही रहने लगे थे। तुम्हारी माँ के माता पिता ने उससे रिश्ता खत्म कर लिया था। सौम्या भी राज के साथ बहुत खुश थी। केतकी एक लंबी सांस लेती हुई फिर से आगे की कहानी सुनाने लगती है। कमरे में अभी सिर्फ केतकी की आवाज ही सुनाई दे रही थी। नौकरी के लिए राज बनारस में ही इधर उधर हाथ पैर मार रहा था, मगर कहीं मिल नहीं रहा था। तुम्हारी माँ भी नौकरी करना चाहती थी, मगर तुम्हारे पापा उसे नौकरी करने देना नहीं चाहते थे। मगर जब बहुत दिनों तक तुम्हारे पापा को कोई नौकरी नहीं मिली, तो अंत में तुम्हारी माँ ने जबरदस्ती नौकरी करने की ठान ली। तुम्हारी माँ सुंदर और अच्छी पढ़ी लिखी तो थी ही, उसे तुरंत एक बड़े प्राइवेट कंपनी में रिसेप्शनिस्ट का काम मिल गया। उस समय पैसों की तंगी तो था ही, इसीलिए तुम्हारे पापा चाहकर भी मना नहीं कर सके। समय बिताता गया। दोनों की जिंदगी अब अच्छे से गुजरने लगी थी। मगर तुम्हारी माँ को क्या पता था कि उसे जिस कंपनी के मैनेजर ने अच्छा खासा पैसा देकर काम पर रखा था, उसकी गंदी नीयत उसके जिस्म पर थी। एक शाम कंपनी ने सभी स्टाफ के लिए एक पार्टी रखा था। तुम्हारी माँ भी उस पार्टी में गई थी। उसी पार्टी में धोखे से नशीली दवा कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर कंपनी का मैनेजर तुम्हारी माँ की इज्जत लूट लेता है। कहते कहते केतकी इस बार चाहकर भी अपनी आंसू नहीं रोक पाई, जबकि निधि खामोश आंखें बंद किए सारी बातें सुन रही थी। इसीलिए वह केतकी की आंसू नहीं देख पाई। तुम्हारी माँ चाहती तो इस बात को छिपा लेती, मगर उसने ऐसा नहीं किया। वह स्वाभिमानी और जिद्दी लड़की थी। उसने घर आकर तुम्हारे पापा को सारी बातें बता दी। वह पुलिस में भी शिकायत करना चाहती थी, मगर तुम्हारे पापा सुनते ही उसे मदद करने की जगह पर उलटे उसे ही घर से निकल देते हैं। तुम्हारी माँ लाख गिड़गिड़ाई लाख रोई, मगर उसके ऊपर कुछ असर नहीं होता है। राज उसे आधी रात को ही घर से और अपनी जिंदगी से भी सदा के लिए निकाल देता है। तुम्हारी माँ उस समय गर्भवती थी। उस समय तुम माँ की पेट में सिर्फ 3 महीने की ही थी। अपनी माँ की उस समय के हालात की कल्पना करके ही निधि के आंखों में भी आंसू भर गए, मगर वह उस आंखों को बहाकर शायद अपनी माँ की कुर्बानी की बेइज्जती नहीं करना चाहती थी, इसीलिए आंसू आंखों के अंदर ही समेटे रही। उधर केतकी अपनी धुन में सौम्या की सारी दास्तान सुनाने में लीन थी। तुम्हारी माँ ने उस रात बनारस के रेलवे स्टेशन पर ही बिताई। वह चाहती तो जौनपुर अपने घर मम्मी पापा के पास जा सकती थी, मगर वह भी एक नंबर की जिद्दी और स्वाभिमानी लड़की थी। बनारस के स्टेशन पर बिताए उस रात ने उसे नए सिरे से जिंदगी को समझने और सोचने का मौका दिया। वह ही एक बनारस कमरा में किराए पर लेकर फिर से सरकारी नौकरी के लिए पढ़ाई शुरू कर दी। तभी तुम्हारी माँ ने मुझे काम करने के लिए अपने यहाँ रखा था। मेरा भी इस दुनिया में कहने को तो सब था, 2 बेटा 1 बेटी, मगर सबने मेरे पति के मरते ही मुझसे मुंह फेर लिया था। इसीलिए जिंदा रहने के लिए मैं दूसरे के घरों में काम करती थी। तुम्हारी माँ अपने कुछ जमा पैसे और गहने को बेचकर पढ़ाई करती रही।
मैं जिंदगी में किसी को इस कदर पढ़ाई के पीछे पागल नहीं देखी थी। दिन रात सिर्फ किताबों में खोई रहती थी। उसने पढ़ाई के आगे अपना बिता हुआ कल भी बहुत ही आसानी से भुला दिया था। तभी तुम्हारा जन्म होता है। तुम्हारे जन्म के बाद मुझे तुम्हारी माँ की दशा देखी नहीं गई, इसीलिए मैंने बाकी के दूसरे घरों का काम छोड़कर सिर्फ तुम्हारी माँ के यहाँ काम करने लगी। मैं अब दिन रात तुम्हारी माँ के साथ ही रहती थी। तभी उसने मेरे पूछने पर एक दिन अपनी जिंदगी की सभी राज बताई। मैं सुनकर दंग रह गई। कितना बड़ा बोझ लेकर तुम्हारी माँ जी रही थी और इसका किसी को जरा भी एहसास नहीं होने देती थी। उसके बाद ही तुम्हारी माँ को जब मैं भी अपनी कहानी बताई तो सुनकर वो मुझे काम वाली बाई से अपनी मुंह बोली माँ बना ली। कहते कहते केतकी इस बार भी अपनी आंसू फिर से नहीं रोक पाई। उसके रोने की आभास निधि को भी हो गई थी, फिर भी वह कुछ नहीं बोली। तुम्हारे जन्म के ठीक 2 महीने बाद ही तुम्हारी माँ को बनारस विश्वविद्यालय में ही अध्यापक की नौकरी लग गई। वह दिन उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी का दिन था। तुम्हारी जैसी बेटी एक अच्छी सरकारी नौकरी मिल गई थी। इसके अलावा और भला अब उसे क्या चाहिए था। अब हम तीनों बहुत खुश थे। तभी तुम्हारी माँ के जीवन में फिर से शनि का प्रकोप आ गया। उस दिन तुम्हारी पहला जन्मदिन था। मैंने और तुम्हारी माँ सौम्या ने तुम्हारे जन्मदिन की धूमधाम से तैयारी की थी। लेकिन उसी दिन दोपहर में ही तुम्हारे पिता राज तुम्हारी माँ को अपने पास रखने के लिए लेने आ गया। वह अभी तक बेरोजगार ही था। किसी तरह उसे तुम्हारी माँ की नौकरी वाली बात उसे पता चल गई थी। बस इसीलिए वह पैसे के लोभ में तुम्हें और तुम्हारी माँ को लेने आ गया था। मगर तुम्हारी माँ ने उसके साथ जाना तो दूर, उसे दरवाजे पर से ही दुत्कार कर भगा दिया। राज भी एक नंबर का कमीना इंसान था। दोनों का अभी तक तलाक तो हुआ ही नहीं था, इसीलिए उसने तुम्हारी माँ को पाने के लिए कोर्ट में केस कर दिया। लेकिन सच्चाई की हमेशा जीत होती है। तुम्हारी माँ ही केस जीत जाती है। उसे कोर्ट ने राज से तलाक भी दिलवा दिया। राज ने जैसा कर्म किया था उसे उसका फल मिल गया। तुम्हारी माँ केस जीतकर बहुत खुश थी, मगर शायद उसके जीवन में खुशी थी ही नहीं। वह शादी के बाद अभी तक सिर्फ दुख और पीड़ा ही झेलते आ रही थी। अभी तो उसके हिस्से का दुख शायद और बचा हुआ ही था। तभी तो एक दिन कॉलेज से पढ़ाकर घर आते समय रास्ते में एक ट्रक ने उसे स्कूटी सहित कुचल दिया। डॉक्टर के लाख कोशिश के बावजूद भी वह नहीं बच और अंत में वह मर गई। उस समय तुम मात्र 2 साल की थी। मरते समय तुम्हारी माँ ने ही मुझे बनारस छोड़कर दिल्ली जाकर रहने को बोली थी। इसीलिए मैं उसके बाद ही बनारस से तुम्हें लेकर दिल्ली इस घर में आ गई। मुझे आज भी लगता है कि तुम्हारी माँ मरी नहीं थी, बल्कि उसे राज ने ही मरवाया था। इसीलिए आज जब मैं उसे अचानक देखी तो तुम्हें उसके नजरों से बचाकर घर ले आई। वह तुम्हें तो नहीं, लेकिन मुझे देखकर पहचान जाता, इसीलिए मैं डर गई थी। एक बहुत ही लंबी सांस लेती हुई केतकी ने निधि की माँ सौम्या की कहानी खत्म करती है। पूरी कहानी सुनकर निधि भी सोच में डूब गई। वह अपनी माँ के संघर्ष को याद करके ही विचलित हो रही थी। सच में त्याग की प्रतिमूर्ति थी उसकी माँ। आज वाला प्यार कहानी पति पत्नी बदलते रिश्ता बाई माँ। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दूसरी कहानी के लिए।